हेलो, आज की इस वीडियो में हम फिजिकल रिपोर्टिंग के ऊपर बात कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग में हमें करना क्या होता है। और लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट कमी पड़ जाती है, अगर वहाँ पे गए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लिए गए जो हमारे पास नहीं है, तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? इसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। देखो, आप सभी को पता है कि जो आपका अलॉटमेंट है इससे पहले भी आ चुका है, अपवर्ड मूवमेंट भी आपने कराया था, तो आपका फाइनल अलॉटमेंट भी आने वाला है 6 तारीख को, यानी कि कल आपका फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगा। जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा वहाँ पे आपको फिजिकली विजिट करना होगा और विजिट करके आपको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजें अपन बात कर रहे होंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग क्या होता है, आपको पता है, आपको 2-3 बार कॉलेज अलॉट हुए होंगे, आपने अपॉइंटमेंट कराया होगा। फाइनली लास्ट में जाके आपका एक फाइनल कॉलेज हो जाता है कि हाँ, अब तो मेरे को इसी में पढ़ना है। तो क्या होता है कि जब भी फाइनल कॉलेज आता है, उस फाइनल कॉलेज में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी में लिए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल वहाँ पे जमा कराए जाते हैं और वहाँ पे आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फी वगैरह जमा करानी होती है। पहले स्टेप में आपको यही चीजें होती हैं। और देखो, जितनी भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो मैं आपको दे दूंगा। और यूट्यूब पे जितने ढूंढने जाओगे ना वीडियो, मेरे से एक्यूरेट वीडियो नहीं मिलेगी। क्यों? मैं बताता हूँ रीजन। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो आउटसाइड राजस्थान की भी मैं काउंसलिंग कराता हूँ, उन्होंने भी पर्टिकुलरली फिजिकल रिपोर्टिंग उनकी हो चुकी है। और बहुत सारे जो राजस्थान के भी कैंडिडेट हैं उनका फिक्स हो चुका था, जो नंबर 1 कॉलेज मिला था उनका फाइनल कॉलेज पहले ही कंफर्म हो गया था, यही है। तो वो कॉलेज में भी विजिट कर चुके हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग करवा चुके हैं। और उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट को जो लिस्ट है वो देनी पड़ी है, वो सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। और मैं कितने डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितनी फोटोकॉपी लेके जानी है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। और पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपको लेके जाने पड़ेंगे। और आपका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, जितनी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। और अभी पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। जो डेट्स है वो मैं बता देता हूँ। 6 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में जो भी राजस्थान कैंडिडेट है उनको, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको, और TFW राउंड वाले बच्चे, इन तीनों राउंड के बच्चों को यहाँ पे फिजिकली रिपोर्ट करके और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आप अपने कॉलेज में विजिट कर सकते हो। टाइमिंग जो है आपका कॉलेज टाइमिंग ही रहेगा। कॉलेज में भी एक बार कॉल करके बात कर लेना। जनरली 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कॉलेज चलते रहते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं फिजिकल रिपोर्ट करवाने, तो भीड़ रहता है। देखो, अब क्या करना है, जब भी आपको पहले कॉलेज में विजिट करना है, जो भी आपके गार्ड अंकल रहेंगे वहाँ पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं एक बार बता देना कि हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आना है। वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद आपको जो भी एडमिशन सेल रहेगा उस कॉलेज का, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। एडमिशन सेल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऑलरेडी बच्चे हैं वहाँ पे अपना काम करवा रहे होंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट दे रहे होंगे। देखो, जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कराने जाओ तो ध्यान रखना कि अच्छा खासा टाइम लगता है। बहुत सारे कॉलेज आपको जल्दी फ्री कर देते हैं। एसकेआईटी जैसे कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे डेटाबेस में एंट्री भी आप ही से बैठ के करवा रहे होते हैं, बहुत टाइम लगता है वहाँ पे। तो ध्यान रखना कि 4-5 घंटे लेके चलना। एक बार कॉलेज में बात कर लेना कितना टाइम लगेगा, अच्छा खासा प्रोसेस लगता है। बच्चे आते हैं यहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे हो जाते हैं, तब वो जाके फ्री होते हैं। एसकेआईटी की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे कॉलेज में अच्छा खासा टाइम लगता है। जब भी आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे देख रहे बहुत सारे बच्चे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह के वेरिफिकेशन करा रहे होंगे। वहाँ पे आपको कोई ना कोई फैकल्टी टीचर आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने क्या सेट बनाने हैं। वहाँ पे आपको साइड में बैठ के अपना सेट बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के 2 या 3 सेट बनवाएंगे फोटोकॉपी करवा के। तो ये चीजें ध्यान रखना। अभी मैं लिस्ट भी बताऊंगा कितना क्या लेके जाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगी, डॉक्यूमेंट की एक बार चेकलिस्ट भी आपको पकड़ा दी जाएगी कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। और लेट से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ध्यान रखना किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। देखो, डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाते हैं और उसके बाद जो भी कॉलेज आपका यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वहाँ पे भेजा जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आता है, वहाँ पे एडमिशन होता है। आपका जो भी यूनिवर्सिटी रहती है वहाँ पे एडमिशन होता है, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो 2-3 महीने बाद भेजा जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि 2-3 महीने बाद तक भी अपना जो भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो आप जमा करा सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोगे 2 से 3 महीने बाद आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी जब भी आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। तब ये प्रोसेस रहेगा। जब भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें देख लोगे, वहाँ पे अगर आप चाहो तो कैंपस का जो टूर है आप एक बार बोल लोगे, जो भी वहाँ पे फैकल्टी है वो आपको कैंपस का टूर भी करा देंगे कि आपके कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं और कौन कौन से लैब है। वो सारी चीजें विजिट करा के भी लेके आ जाएंगे। अगर आपका मन है तो आप कैंपस टूर भी ले सकते हो। नेक्स्ट चीजें ध्यान रखना कि जब भी आप कॉलेज में विजिट करो तो एक बार पूछ लेना कि जो भी आपकी ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन क्या होती है, आपका कॉलेज का फर्स्ट डे जिसमें कॉलेज के बारे में बताया जाता है, कॉलेज के एलुमनाई लेटर के बारे में बताया जाता है, आपके कॉलेज का जो मिशन है वो क्या है, वो सारी चीजें बताई जाती है। तो वहाँ पे एक इवेंट होता है छोटा छोटा सा, तो वहाँ पे भी आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। आप एक बार जा चले जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उतना कंपलसरी तो नहीं रहता है, लेकिन पूछ लेना कि ओरिएंटेशन की जो डेट है कब है। और या फिर अगर नहीं अभी तक क्लियर हुई है तो जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है वो कैसे आएगा, उनके नंबर वगैरह, फोन नंबर वगैरह सही से जमा करा देना। देखो, बात करते हैं यार डॉक्यूमेंट्स की। तो देखो, आपका जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी ना उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और आपकी जो डेट है 6 तारीख से लेकर 11 तारीख है। जो भी आपका इंस्टीट्यूशन टाइम रहेगा 8 से 6 बजे तक आप जा सकते हो। 6 बजे तक कॉलेज खुले रहते हैं। प्राइवेट कॉलेज की तो इतने टाइमिंग रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज का पता कर लेना कि आपकी जो लास्ट रिपोर्टिंग की जो टाइमिंग है कब तक है, वो कब तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें रहेगी। उसके बाद देखो, ये जो बच्चा है, राजस्थान राउंड का एक स्टूडेंट था जो अपना फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने गया था, उसको ये डॉक्यूमेंट के लिस्ट दिए गए। और इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। इसको मैंने और भी यहाँ पे देखोगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है, फोटोकॉपी है। इसको मैंने और अच्छे से क्लियरिफाई कर दिया। तो आपके देखो,
एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लिस्ट दे रहा हूँ ना, इसके अलावा आपको एक भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगी, ध्यान रखना इन चीज़ों का। देखो, अभी वीडियो को अपन स्टार्ट करें, पहले ये ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट मैं बताऊँ उससे पहले जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा ना, एक काम करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेना, जो भी आपके फ़ोन से स्कैनर आता है, स्कैनर को से स्कैन करके सारी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी करके एक अच्छे से पीडीएफ बना के उसमें सेव कर लेना डॉक्यूमेंट में, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि आपकी कितनी कॉपी माँगी जा रही है, वहाँ पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके दोगे, आपके डॉक्यूमेंट खो जाएँगे, दिक्कत होगी और वहाँ पे टाइम भी लगेगा। उससे बढ़िया अपना पेन ड्राइव देना और वहाँ पे आराम से वो फटाक से फ़ोटोकॉपी जितनी भी चाहिए होगी, वहाँ पे स्टेशनरी पे निकाल के दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ रहती है, जहाँ पे भी आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। आप सोचो खुद, इतने सारे बच्चे हैं, एक कॉलेज में हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार सीटें, तो इतने सारे बच्चों को 6 दिन के अंदर में रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी लेके जानी है और प्लस में कॉशन मनी भी लेके जाना है। देखो 10,000 आपने ऑलरेडी जमा कर रखा है, कॉलेज से पूछ लेना कि कितनी फ़ी लेके आनी है, वो बता देंगे और ध्यान रखना कि वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी बताएँगे, उसमें से आपका 10,000 माइनस भी होगा। उसके बाद आपके कुछ कॉशन मनी भी लगते हैं 7 से 8,000 रुपए, जो आपको 4 साल बाद वापिस हो जाते हैं। तो कॉशन मनी भी आपको लेके जानी पड़ेगी, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फ़ी रख लेना और वहाँ पे कॉलेज वालों से भी पूछ लेना कि जो नेक्स्ट टाइम पे आपकी जो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी फ़ी वगैरह भी लगती है, वो भी लगेंगे क्या? उनसे भी कन्फर्म कर लेना। उसके बाद 2-2 सेट आप क्या करना, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, सबके 2-2 सेट रख लेना अपने पास, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो काम ये तो कर ही लेना और 2-2 सेट सारे डॉक्यूमेंट्स के लेके ही जाना। और वहाँ पे एक और बार पूछ लेना कि कोई कॉलेज का ग्रुप वगैरह है, तो उसमें आपको ऐड कर दिया जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपके पास जो भी नोटिफ़िकेशन है, वो आ जाएँगे। बाकी कॉलेज वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो बता देते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ, 18 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। एसकेआईटी की बात करोगे तो 18 अगस्त को ओरिएंटेशन है और 20 ऑफ अगस्त से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये कुछ एसकेआईटी की जो डिटेल्स डेट्स आई थी, वो मैंने आपको बता दी। देखो, जो-जो डॉक्यूमेंट है वो क्या-क्या लेके जाना है वो भी बता दूँगा और क्या-क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी लेके जाना है, वो भी सारी चीज़ मैं बात करूँगा। देखो, पहली चीज़ आपकी प्रिंट आउट फॉर्म में क्या-क्या लगेगा, रीप का प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट, जब भी आपकी कल फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगी 6 तारीख को, तो वहाँ पे जो अलॉटमेंट लेटर होगा ना, उसी को प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट बोलते हैं, उसको लेके जाना है। उसके बाद रीप सीट अलॉटमेंट ऑफ फ्रॉम प्रीवियस कॉलेज, जो भी इससे पहले आपकी कोई कॉलेज अगर मिली थी, इफ एप्लीकेबल, इससे पहले आपके जो भी 5th राउंड में, 6th राउंड में कॉलेज मिला था, अगर उसका भी पीडीएफ है आपके पास, तो वो भी आपको जमा करवाना है। ये एसकेआईटी वाले थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट आपसे कुछ कॉलेज वाले माँगे और कुछ ना माँगे, लेकिन एसकेआईटी वाले सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट माँगते हैं, इसलिए मैं इन्हीं का हमेशा रेफरेंस लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट देख लोगे तो और कोई कॉलेज नहीं है जो आपका डॉक्यूमेंट माँगेगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर गैप सर्टिफिकेट कोई कॉलेज माँगे, तो मैं गैप सर्टिफिकेट का भी जो फॉर्मेट है, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। जनरली कोई कॉलेज माँगता नहीं है, अगर माँगेगा तो वो दे सकते हो। उसके बाद बात करते हैं फ़ी रिसिप्ट, आपकी जो 10,000 वाली फ़ी रिसिप्ट है, उसको भी लेके रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन कैम रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर, देखो क्या करना है, वहाँ पे जाना रीप की साइट पे, जहाँ पे भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है उसको खोलना। फिफ्थ 4th या 5th नंबर पे आपको दिख जाएगा जो भी आपका एप्लीकेशन है, उसको प्रिंट कर सकते हो। एप्लीकेशन में क्या रहेगा, जो भी आपकी रीप की डिटेल लिखी रहेगी, रीप का फॉर्म नंबर होगा, आपके जेईई का स्कोर कार्ड होगा, 12th का स्कोर कार्ड होगा और जो भी नीचे चॉइस फिलिंग होगी ना, सारी चॉइस फिलिंग लिखी रहेगी। हो सकता है ये सारे कॉलेज वाले नहीं माँगते, लेकिन एसकेआईटी वाले माँगते हैं, वो रख लेना। रीप का जो मेरिट कार्ड है, वो भी आपको मिल जाएगा, जो मेरिट रैंक मिली थी, वो उसको भी प्रिंट आउट करवा के रख लेना, वैसे आपके पास होगा, उसमें भी लिखा रहता है, तो ये काम हो जाएगा। 5 डॉक्यूमेंट हो गए रीप के रिगार्डिंग। अब आते हैं कि और जो डॉक्यूमेंट है वो क्या चाहिए, जो रीप के अदरवाइज़ है। छठे में बात करते हैं, आपको जेईई का जो स्कोर कार्ड है वो लेके जाना है, अगर आपने दिया था तो। बहुत सारे बच्चे 12th के बेसिस पे करवाते हैं, अगर आपने 12th के बेसिस पे करवाएगा तो जेईई का स्कोर कार्ड आपके लिए ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड भी रख सकते हो, लेकिन जनरली पैन कार्ड लिया नहीं जाता है, आधार कार्ड लेते हैं। देखो, एबीसी कार्ड ये क्या होता है, एकेडमिक एक अपार कार्ड होता है, वो आप चाहो तो बनवा सकते हो, नहीं भी बनवाओगे तो कोई कंपल्सरी नहीं है, इफ एप्लीकेबल, ठीक है? अगर है तो बनवा लो, एक साइट पे जाना, छोटा-सा एबीसी करके कार्ड बनता है, उसमें एकेडमिक जो भी आपकी 12th रहती है, जैसे आपका डिजी लॉकर हो गया ना, उसी टाइप का होता है। इसमें सारे एकेडमिक्स के क्रेडिट लिखे रहते हैं, तो मन करे तो बनवा लेना या फिर कॉलेज वाले भी बना के दे देंगे या फिर वहाँ पे हैंड टू हैंड बना लेना, 5 मिनट का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज वाले माँगे, ठीक है? उसके बाद है आपका जो भी रिजर्व कैटेगरी है, कैटेगरी लिस्ट, वो आपको लेके जाना और ध्यान रखना कि अगर आप ओबीसी यहाँ पे लिखा होगा, रुको, हाँ, ये देखो, अगर आप एमबीसी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो ध्यान रखना कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है, वो 1 तारीख 9वाँ महीना 2024 के बाद का ही होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद का ही लेटेस्ट माना जाएगा, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद है रिजर्व कैटेगरी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो, अगर हो तब लेके जाना है, एक सर्विसमैन हो और कश्मीरी माइग्रेंट हो तो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। कैंडिडेट ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, अगर है तो लेके जाना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी जमा करा सकते हो। मैंने पहले भी बोला था कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। ये हर कॉलेज वाले नहीं मांगेंगे, एसकेआईटी वाले मांगते हैं, ठीक है? उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट, अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा है इफ एप्लीकेबल, तब आपको लेके जाना है। ध्यान रखना, अगर जहाँ-जहाँ पे इफ एप्लीकेबल लिखा है ना, तो वो चीज़ें समझ लेना कि अगर आपके पास है,
अगर हो एप्लीकेबल हो तो देना है, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेंगे। कैंडिडेट में भी इसमें अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जाके आप एसकेआईटी वाले बोलेंगे तो बाद में भी जाके जमा करवा सकते हो, ठीक है, बनवा के। उसके बाद बात करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए आपको, देख लेना ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी लेंगे ना, आपको 2 से 3 महीने बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंट है वो वापस कर दिए जाएँगे, कुछ नहीं करे जाएँगे। एक तो आपका 10th का जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल लगेगा, 12th की जो मार्कशीट है वो भी ओरिजिनल रख लेंगे वो, अगर नहीं है तो ध्यान रखना कि बाद में भी आप जमा करा सकते हो अगर आपके स्कूल वालों ने नहीं दिया है तो। 12th की इम्प्रूवमेंट अगर आपने दिया था तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम उसका भी चाहिए होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर सीबीएसई बोर्ड के हो तो आपको डिजी लॉकर पे मिल गया होगा, उसको प्रिंट आउट करवा के दे देना। अगर डिजी लॉकर वाला नहीं चलेगा तो काम करना, जो डिजी लॉकर का उसका प्रिंट करवाना, जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ पे जाके स्टैंप लगवा लेना, काम हो जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का काम हो गया। उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी इफ एप्लीकेबल, ठीक है, ये हर कॉलेज वालों के पास नहीं होता, सबको नहीं मिलता है, तो अगर है तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इफ एप्लीकेबल, इसका भी अगर है तो दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट भी, ये भी ओरिजिनल लगेगा। और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो 4 लेके जाना, और इनकम सर्टिफिकेट आपका अगर टीएफडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो। ये कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है। और ध्यान रखना इसमें से क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट है इंप्रूवमेंट वाली, ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स है आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे 4 से 5 महीने के अंदर में। वो डिपेंड करेगा कि आपका कितनी जल्दी इनरोलमेंट हो रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद आपका रिटर्न कर देंगे।